दिल्ली विधानसभा के नतीजे आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 27 साल के बाद में, मगर 48 सीट हासिल करी है, 22 सीट हार गए। बाबरपुर विधानसभा के अंदर भी तीसरी बार लगातार गोपाल राय ने विजय हासिल की है। हमारे बीच में विपिन गर्ग साहब हैं, जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और पूर्व में निगम पार्षद भी रहे हैं भाजपा से ही। सर, क्या कुछ कहेंगे दिल्ली विधानसभा के लिए? देखिए, दिल्ली विधानसभा में हमारी जीत हुई है। इसके लिए मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जो इसमें लगे सबको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। बड़ी खुशी है कि हम 27 साल बाद इस चुनाव को जीते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जीत तभी अच्छी लगती है, पहले अपना घर, जिस बिल्कुल। घर में हम रहते हैं जी। उस घर में उजाला हो, उसमें खुशियां हो, सब हो। क्योंकि हम अपना घर गोपाल राय से हार गए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा मन में दुख और गम भी है। लेकिन गम से है ना, हम पूरी दिल्ली जीत गए, खुशी बहुत है। समीक्षा की जा रही है, हार के पीछे कारण क्या है? देखो, हार के पीछे सबसे बड़ा कारण जो हम कार्यकर्ता है ना जी, एक दूसरे से जो जलते भुनते हैं या ये सोचते हैं कि इसको टिकट मिल गई, इसको नहीं मिल गई, ये बहुत बड़ी हमारी हार का कारण है। टिकट एक को मिलनी होती है, मांगने वाले 24 होते हैं, लेकिन जिसको मिल जाती है उसके पीछे 23 आदमी पड़ जाते हैं कि इसे हराओ तभी अगली हमारी आएगी। तो वो बहुत बड़ी गलत बात है। और मैं तो कहता हूँ सब कार्यकर्ता को एकजुट होकर लगना चाहिए, क्योंकि हम किसी एक के सिपाही नहीं है, हम पार्टी के सिपाही हैं, हम कमल के फूल के सिपाही हैं बिल्कुल और ठीक बात। इसलिए कमल के फूल के लिए हमें लगना है। विपिन जी, आप लगे इस तरीके से, न जाने सैकड़ों कार्यकर्ता थे जो अनिल वशिष्ठ जी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन चंद मुट्ठी भर कार्यकर्ता ऐसे थे जो काम नहीं किया। वही बात मैंने आपसे कही, लेकिन मैं खोल के तो बहुत ज्यादा विषय में नहीं कह सकता। जी, लेकिन मैंने यही कहा कि जो विरोध करते हैं जी, उनको अपने विरोध को काटना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उन्हें भी चुनाव लड़ना है। बिल्कुल ठीक बात। और ऐसा नहीं है कि आज पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो कल को उनको भी दे सकती है। जी, जब उनको देगी तो अगर दूसरा कोई विरोध करेगा जी, तो उनको कैसा लगेगा, जी, ये उनको सोचना चाहिए। और कभी भी जिसको टिकट मिल जाए उसके लिए काम करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एकजुट रहेंगे तो जीत के आएंगे। आज हम एकजुट नहीं थे तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। लगभग 18,000 वोटों से हम हाँ, 18,000 वोटों से हारे हैं, लेकिन फिर भी हमने कई सीटें, जैसे गोरख पार्क है, पिछली बार हम सांसद सीट में 5,000 से हारे थे जी, और इस बार हम 2-2,500 से हारे हैं। कई जो है ना मंडल है, जैसे मंडल है सुभाष मंडल, जी, वहां हम 10,000 से हार गए। और करदमपुरी मंडल है, जी, वहां हम 16,000 से हार गए, जिसको हम कवर नहीं कर पाए। करदमपुरी मंडल के अंदर तो जबकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वो तक क्या नहीं, नाम है? करदमपुरी मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं है, जी, ये हमारी मुस्लिम बाहुल सीट है। जी, और पता नहीं क्यों मुस्लिम लोग हम पे विश्वास नहीं करते या क्या बात है, जबकि मुस्लिम नहीं, लोग। करदमपुरी सीट वो कभी नगर की बात कर रहे हैं आप, लेकिन करदमपुरी के अंदर तो पार्षद मुकेश बंसल हाँ जी जी, हैं। हाँ जी, सॉरी, जी, मेरे जी, को जी, गलती लग गई। मैं वो कबीर नगर है जी, जिसकी मैं जी, बात कर रहा हूँ। जी, कब मुकेश बंसल जी हैं। जी, मुकेश बंसल जी ने जैसे भी है देखा तो है, हमने लगे हैं, जी, लेकिन क्या अंदर खाते हुआ नहीं हुआ इस विषय में नहीं कह सकते। लेकिन वहां से भी हमें 40-40% वोट झाड़ू पे गई हैं। जी, तो इस बात का दुख है कि कम से कम हिंदू बेल्ट में तो जी। हमें मिलनी चाहिए थी, मुस्लिम बेल्ट में हमें नहीं मिली। यही हाल सुभाष मोहल्ले वार्ड में हाँ हुआ, जी, हाँ जी, वहाँ भी बिल्कुल। पार्षद कमल का है। हाँ जी, वहां से तो हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी सुभाष मोहल्ले से, जी, क्योंकि पार्षद जो हैं और उनके हस्बैंड जी, दोनों बड़ी उससे उत्साह से लगे भी हुए थे। लेकिन वहां से 10,000 से हम हारे, तो इस बात का मुझे बड़ा अंदर ही अंदर मलाल है। क्योंकि अगर हम नरेश गौर साहब के समय की बात करें तो वो 51,000 वोटों से हारते थे। यहाँ पे अनिल वशिष्ठ जी ने लगभग 56,000 के करीब क्या नाम है वोट हासिल किए देखो, हैं। जनता वोट ने, बड़े हैं। देखो, हार गए हम, ये तो बहुत बड़ा दुख है। लेकिन हम पिछले से कम हारे हैं। जी, पिछली बार गोपाल राय 33-34 हजार से हारा था, जी, जी, हराया था, 33-34 हजार हराया था। लेकिन आज हम 18,000 से हारे हैं। जी, तो जनता ने हमारा बिहेव किया है, वोट और परसेंटेज पहले से बड़ा है। बड़ा है। और लोगों ने हमें वोट भी दिया है, जी, लेकिन कुछ अपने लोगों की कमी या कुछ वैसे उस भाव से हम रह गए, नहीं तो ये सीट निकल सकती थी। 2025 अब हारे हैं, 27 की भी अब सामने तैयारी शुरू हो चुकी है नगर निगम की। अगर देखो, मैं तो कहता हूँ अपने आपस में मन मुटाव नहीं होना चाहिए। जी, नहीं तो जैसे आज हम 42-48 सीटें जीते हैं, जी, ऐसे ही हम पहले उस नगर निगम में भी जीतेंगे जी। और जीत सकते हैं। क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी नगर निगम से सब बड़ा साफ है और आम आदमी पार्टी का कब्जा है नगर निगम में। आम आदमी का कब्जा जरूर है, लेकिन काम वो कुछ नहीं कर रही। उन्होंने जो जो वादे किए थे उस समय आम आदमी पार्टी ने कि मैं हम ये कूड़ा सारा चट्टान की चट्टान हटा देंगे, आज भी वहीं के वहीं ढेर लग रहे हैं। कूड़े का पहाड़ सफाई, हटाना है, कूड़े के केजरीवाल को लाना नारा लगाना था, कूड़े का पहाड़ हटाना है, केजरीवाल को लाना है, वो सब हो गया, लेकिन आज तक कूड़े का पहाड़ नहीं हटा। आज बात की जाए सफाई की, सफाई व्यवस्था पहले से ज्यादा चरमराई हुई है। गली नाली खरंजे आज तक कोई नहीं बना, समझे। और हेल्थ की बात की जाए तो मलेरिया वाले, टिपाड वाले आपको कहीं नजर नहीं आएंगे कि आते हैं। जिस पार्कों की हालत खराब है। केजरीवाल इतना धोखेबाज है, जो कहता है कभी नहीं करता, इसका उसे हिसाब मिला है। खुद भी आज वो हारा है और उसके साथी भी सारे हारे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं। तो जो गलती करेगा और भरेगा। विपिन जी, चलते चलते जो अब मोदी जी ने जो गारंटी करी थी दिल्ली वासियों से, क्या वो पूरा करेंगे? बिल्कुल, मोदी जी बड़े अपनी गारंटी के पक्के हैं। उन्होंने अब भी कल जो बयान दिया है कि हम सबसे पहले जो जो हमने गारंटी करी है उनको पूरा करेंगे, क्योंकि 5 साल में जनता के बाद दोबारा जाना है। 200 यूनिट के बाद में 300 यूनिट बिजली नहीं, 300 यूनिट आप गलत कह रहे हैं, नहीं कहा। आपके किसी स्टेटमेंट में मैं कल भी सुना था, ये कांग्रेस की ने कहा था 300 यूनिट हम देंगे। हमारे मोदी जी ने कहा था जो जैसी चल रही है हम वैसी करेंगे। 200 यूनिट चल रही है, हम 200 यूनिट देंगे। 20,000 लीटर पानी चल रहा है, हम पानी देंगे। लेकिन उसमें से भ्रष्टाचार हटाएंगे। जो उसमें भ्रष्टाचार है, लोगों को साफ पानी देंगे, बिजली पूरी देंगे। और जो भी हमने वादा किया है 2500 रुपए हर महिला को 60 साल से, और जो 70 साल की है उसे 3,000, जो भी कमिटमेंट है पहली मीटिंग में ही हम पास करेंगे। चलते चलते मतदाताओं का क्या धन्यवाद? देखिए, सभी मतदाताओं का जिन्होंने इतनी उत्साह से भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, और सभी बुजुर्गों ने, मैं समझता हूं, मैंने तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे जो चल नहीं सकते और वोट करके आए हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सबको बधाई देता हूं कि भाई आपने हमारे को जीत दिलाई, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद विपिन गर्ग साहब, जिन्होंने साफ साफ कहा है बाबरपुर विधानसभा के लिए कि कार्यकर्ता वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहा होता तो आज भारतीय जनता पार्टी का बाबरपुर विधानसभा में विधायक होता। कार्यकर्ताओं का काम न करना, बाबरपुर विधानसभा में भाजपा की हार हुई है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा।